ट्रैफिक वायलेशंस अब सिर्फ वायलेशंस नहीं है, अब वो क्राइम बन चुके हैं इस लॉ के बाद। छोटा बच्चा गाड़ी चलाएगा तो जिसने उसको गाड़ी देगी उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी। स्टार्ट जो हमने की है वो सरकारी गाड़ियां सरकारी महकमों से की है। करोड़ रुपए की गाड़ी है और उसको आप 200 रुपए 500 रुपए जुर्माना करें तो वो क्या सुधरेगा? आप मुझे बताएं। जो बड़ी गाड़ी है उसको बड़ा जुर्माना, और मोटरसाइकिल्स का तो हमने बढ़ाया ही नहीं है। होशियार, खबरदार, क्योंकि पंजाब हुकूमत ने ट्रैफिक कवानीन को पहले से कहीं ज्यादा सख्त कर दिया है। अब मामूली सी गलती भी आपकी जेब पर भारी पड़ सकती है। एक छोटी सी खिलाफ वर्जी पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना और साथ ही साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। और हुकूमत ने जी ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए एक नया ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है और अब ड्राइवर हजरात को मजीद जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना पड़ेगा। नए कानून के मुताबिक तेज रफ्तारी पर मोटरसाइकिल सवार के लिए 2000 और कार के लिए 5000 रुपए जुर्माना मुकर्रर किया गया है, जबकि सिग्नल तोड़ने पर मोटरसाइकिल पर 2000, 3 व्हीलर पर 3000 और कार पर 5000 रुपए जुर्माना लगेगा। बड़ी गाड़ियों के लिए ये रकम मजीद बढ़ चुकी है, जहां 2000 सीसी गाड़ी पर 10,000 और उससे जायद गाड़ी पर 15,000 रुपए की भारी सजा रखी गई है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीटीओ लाहौर वहीद साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब जरा सी गलती जो है बड़े बड़े जुर्माने करवा रही है, क्या क्या तब्दीलियां आ रही हैं, क्या क्या सख्तियां होंगी? जी थैंक यू वेरी मच। पहले तो बात यह है कि ये जो छोटी सी गलती है इससे कई जानों का नुकसान होता है जी। आप पूरे पाकिस्तान में देखें बल्कि पूरी दुनिया में देखें। अभी सऊदी अरेबिया में एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 50+ लोग मारे गए। और अगर हम इंटरनेशनली भी देखा जाए तो हमारे जो लाहौर है इसकी रैंकिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे काफी बेहतर है एज कम्पेयर टू न्यू दिल्ली, एज कम्पेयर टू अदर इंटरनेशनल सिटीज। अब एक गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है मेरे ख्याल 1965 के बाद सबसे बड़ी ये मेगा चेंजेस हैं लीगल फ्रेमवर्क में टू डील विद द रोड सेफ्टी इश्यूज। पंजाब में 100,000 के ऊपर अराउंड 10 to 11 पीपल आर बीइंग किल्ड, जो पंजाब का जो डाटा है। लाहौर में 2.8 है हमारे पास जो डाटा अभी है। लेकिन ये कि ओवरऑल इन तब्दीलियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये कि एक्सीडेंट रिडक्शन है, नंबर 1। नंबर 2 रोड के ऊपर ट्रैफिक डिसिप्लिन को इंश्योर करना है। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ जो आपने जो जुर्मानों की बात की जी, ये उन 20 तब्दीलियों में सिर्फ एक तब्दीली का जिक्र आप कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन शहरियों को सबसे ज्यादा पता होना चाहिए कि अब बहुत सारे ऑफेंसेस हैं जो ट्रैफिक वायलेशंस अब सिर्फ वायलेशंस नहीं है, अब वो क्राइम बन चुके हैं इस लॉ के बाद। अगर एक छोटा बच्चा गाड़ी चलाएगा तो जिसने उसको गाड़ी देगी उसको उसके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी और ये नया लॉ ये कहता है। अगर ओवरलोडिंग की होगी, ओवर डायमेंशनल होगी, सरिये के गार्डर होंगे, उसके ऊपर पर्चा दर्ज होगा, थाने में बंद होगा। अगर छतों के ऊपर मुसाफिर सवार होंगे तो वो उस बंद को उस बस को भी बंद किया जाएगा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। इस तरह मुतअद्दिद बहुत सारी जो अमेंडमेंट्स हैं जिसके ऊपर ट्रैफिक ऑफेंसेस जो हैं उनको क्रिमिनलाइज किया गया है, ना कि सिर्फ जुर्माना अदा किया जाए। और अब एक और मैं आपको बताऊं कि इसका इतलाक हम स्टार्ट जो हमने की है वो सरकारी गाड़ियां सरकारी महकमों से की है। कल जो मैंने मीटिंग की है और उसके अंदर सारे के सारे फील्ड ऑफिसर्स को बताया कि आप पहले 2 या 3 दिन सिर्फ और सिर्फ सरकारी गाड़ियों की ई चलान पेंडिंग को चेक करें। अगर उनकी वायलेशन होती है, नंबर प्लेट फिक्टिशियस लगाई हुई है, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करें। ये ऑपरेशन आज से हमारा स्टार्ट हो गया क्योंकि वी शुड स्टार्ट फ्रॉम द टॉप, ताकि आम जो शहरियों को भी ये पता चले कि दिस इज अ वेरी सीरियस बिजनेस। जी तो अता साहब और इस जी तो ये सरकारी गाड़ियों के बाद ये आम शहरियों पे कब से आ रहा है? कोई थोड़ी सी मोहलत दी जाएगी अवेयरनेस के लिए या फिर फौरी तलाक होगा? आज से देखें इसका शुरू कर दिया हमने। इसके 2 सेगमेंट्स हैं, एक ई चलान है और सेफ सिटी अथॉरिटीज को हमने कल ही बता दिया कि ये नया ऑर्डिनेंस इशू हो गया और आप अपग्रेड करें इसके फाइन्स को जो ई चलान हो रहा है। नंबर 2 ये है कि हमारे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें हाईवे पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, और इनकी 1 ऐप हमने एक डेवलप की है ताकि सारे के सारे ऑपरेशंस को इंटीग्रेट किया जाए और उसके अंदर अपग्रेडेशंस में 2 या 3 दिन मजीद लग सकते हैं जिसमें ये अपडेटेड फाइन्स शो होने शुरू हो जाए, क्योंकि हमारा सारे का सारा सिस्टम ऑनलाइन है। इसकी पेमेंट्स भी ऑनलाइन होती है, ई चलान की भी पेमेंट सारी की सारी ऑनलाइन होती है।
तो अब हमने फर्स्ट 2 और 3 डेज सिर्फ और सिर्फ जो सरकारी लोग हैं, सरकारी ऑफिसर्स हैं, सरकारी गाड़ियां और सरकारी मोटरसाइकिल हैं, पुलिस की गाड़ियां, पुलिस के ऑफिसर्स हैं। अदर साहब बहुत जबरदस्त हो गया सिस्टम, सारा ऑनलाइन है और टॉप से शुरू हो रहा है, लेकिन नए ऑर्डिनेंस में हम देख रहे हैं जुर्मानों की हद 20,000 से 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। एक आम इंसान जिसकी कुव्वते खरीद जो है या कह लें कि कमाई इतनी ना हो जितने जुर्माने हो जाएं, तो आवाम बर्दाश्त कर सकेगी? देखें, इसमें 1 लाख तक तो वो तो लॉ के अंदर है वो पेनल्टी उसकी, लेकिन 20,000 मैक्सिमम है और वो भी लग्जरी व्हीकल्स को है जिसकी 8 करोड़ रुपए की गाड़ी है और उसको आप 200 रुपए 500 रुपए जुर्माना करें तो वो क्या सुधरेगा, आप मुझे बताएं। और इसीलिए इसको स्केलिंग सिस्टम हम कहते हैं कि जो बड़ी गाड़ी है उसको बड़ा जुर्माना, और मोटरसाइकिल्स का तो हमने बढ़ाया ही नहीं है इसमें। ये भी देखें 2000 तो पहले भी था और उसी को 2010 दिया गया। अब तो जो हमारा जो इसके अंदर जो फ्रेमवर्क है, वो जो लोग अपने आप को कानून से बालातर समझते हैं अपने पैसे के जोर से और अपने लिंक्स के जोर से, हमने ये साबित करना है कि अब सारे के सारे बराबर हैं। इसी वजह से जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको बड़े फाइन हैं। आप देखें इसकी पूरी की पूरी मैट्रिक्स में द मैक्सिमम फाइन इज 20,000 और वो ओवर स्पीडिंग के ऊपर है, रैश ड्राइव के ऊपर है और वो 2000 प्लस जो गाड़ी है उसको होगा, अदरवाइज 10,000। हाँ, कमर्शियल गाड़ियों का 15,000 की रेंज में है, लेकिन आप देखेंगे कमर्शियल गाड़ी का अगर ड्राइवर को गलती करता है तो 40-50 लोगों की जिंदगी उसके हाथ में होती है। तो इस वजह से इसको बड़ा एक थॉट आउट प्लान बनाया हुआ है और 1965 के बाद मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी मेगा चेंजेस हैं। बिल्कुल, ये मेगा चेंजेस हैं और अवाम अब इतने जुर्माने बर्दाश्त कर पाते हैं या नहीं वो तो अलग चीज़ है, लेकिन अतर साहब हमारी जेलें भी इतना बोझ नहीं बर्दाश्त कर सकती, ओवर क्राउडेड हैं और जितनी गुंजाइश है उससे कई गुना ज़्यादा कैदी मौजूद हैं, तो अब पर्चे भी होंगे वायलेशंस पर। तो सर ये किस तरह से फिर जेलें बोझ बर्दाश्त करें? थोड़े दिन पहले किसी ने कहा था कि ये ट्रैफिक पुलिस लाहौर की, मैंने कहा सही हो सकती है, आधा लाहौर बंद करना पड़ेगा इसके लिए आपको। अगर बार बार आप अगर एक्सीडेंट होता है तो उसका जवाब मुझे देना पड़ता है, ट्रैफिक पुलिस को देना पड़ता है जो 24 घंटे काम कर रहे हैं। और एक और मैं आपको बताऊं, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डेलिब्रेशन हो रही है कि ये जो वीआईपी मूवमेंट्स हैं इसको कितना कम कर सकते हैं हम अपने सिस्टम में। कल रात मैंने वायरलेस की है, सिर्फ जो सीनियर मोस्ट पुलिस ऑफिसर्स 1 या 2 हैं, इनके अलावा किसी को ग्रीन रूट नहीं दिया जाएगा। ये मेरा ऑन वायरलेस भी अपने ऑफिसर्स को भी मैंने बताया कि ये हमें एक कल्चर चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज ये मेगा सिटीज के अंदर और बहुत सारी भी प्रपोजल्स इसके अंदर आई हैं, जो शेखोपुर से लाहौर और कसूर से लाहौर जो मेट्रो बस सर्विस के लिए रिक्वेस्ट की हमने गवर्नमेंट से, और एक फर्स्ट स्टेज कि उसके अंदर बसेस का सिस्टम जारी किया जाए, एस्टैब्लिश किया जाए, और सेकेंडली मेट्रो ट्रेन को एस्टैब्लिश किया जाए कि ये कल जो अच्छा साहब ये भी बता दीजिएगा कि जो हम देखते हैं कि पहले वार्डन्स जो हैं वो ग्रुप की सूरत में, टोलियों की सूरत में खड़े होते थे, आपने इस मामले पर एक्शन भी किया, उसके बाद ये अब कम नजर आता है इस तरह का, बहुत रेयर है। लेकिन सर अवाम के खदशात तो मौजूद हैं, सिस्टम आप ऑनलाइन भी कर रहे हैं, सेफ सिटी कैमरास भी मौजूद हैं, लेकिन फिर ये किस तरह से चालान जो हैं वो किए जाएंगे और जो सिस्टम है उसकी शफाफियत की निगरानी कैसे हो? मैं उसमें अर्ज करता हूं कि हमने सारे का सारा ई चालान अब वार्डन ऐप के साथ इंटीग्रेट कर दिया है और इसी वजह से अब डेली की बेसिस पे बहुत सारी जो गाड़ियां जो ई चालान नहीं जमा करवाती उनको इंटरसेप्ट करते हैं और 1000 गाड़ी तकरीबन है जिसको हमने ब्लैक लिस्ट किया हुआ है लाहौर में। सही। और दूसरा ये है कि इसकी इंटीग्रेशन सिर्फ पंजाब में नहीं है, हम इसे पंजाब इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। पूरे पंजाब में अगर लाहौर में एक वायलेशन की है तो आगे वो जेलम में भी अगर गाड़ी इंटरसेप्ट होती है तो उसकी की सारी वायलेशंस अपीयर होंगी वहाँ पे वार्डन ऐप के ऊपर, वन ऐप के ऊपर। तो ये एक तो ये है कि एक ऑनलाइन, दूसरा ये है कि इसको सेफ सिटी मॉनिटर हम कर रहे होते हैं, तीसरा ये है कि हर पुलिस की गाड़ी में कैम्स लगाए हुए हैं और उसको मैं खुद मॉनिटर कर रहा होता हूँ और उसका एक बाहर का व्यू है और एक इनसाइड का व्यू है। इवन द कन्वर्सेशंस दे आर डूइंग वो भी मैं सुन रहा होता हूँ। हमारी तमाम पुलिस की गाड़ियों में ये सीसीटीवी कैम्स लगे हुए हैं और उसकी मॉनिटरिंग हम कर रहे होते हैं। और फोर्थ नंबर पे ये है कि जो शहरियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको सिर्फ ये जरूरत है कि आप कानून के ऊपर अमल करें। आपकी एक छोटी सी गलती कि मामू ने गाड़ी दी है, मैं ओवर स्पीडिंग चला रहा था और आगे 3 बंदे मर गए,
अब मुझे ये बताएं कि वो मामू को अब हवालात में जाना पड़ेगा, इसीलिए इतने सख्त कवानीन और पूरी दुनिया में कवानीन सख्त हैं। और तीसरा ये पर्सपेक्टिव है कि जी बहुत ज्यादा फाइन है। मुझे बताएं कि यूके में जहाँ पे 250 पाउंड एक बंदे की वीकली सैलरी है और एक ट्रैफिक सिग्नल को वायलेट करने का फाइन 200 से 250 पाउंड है जी। ये आर्गुमेंट जो देना है कि जी उसकी कमाई नहीं है इतनी, तो ये यूके में तो पूरी हफ्ते में 200-250 पाउंड एक आम बंदा कमाता है और एक ट्रैफिक वायलेशन की जो वो उसकी। मैंने इसका कंपैरिजन मुख्तलिफ इंटरनेशनल सिटीज के साथ भी किया है। अच्छा। आप देखें कि हमारा जो लाहौर है ये मच बेटर देन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर अगर आप गाड़ियों की तादाद देखें तो एग्जैक्टली लाहौर के मुकाबले में थोड़ी सी कम है। 7 मिलियन है, हमारी 8.4 मिलियन है। लेकिन अगर उनकी एक्सीडेंट देखें अतर तो साहब, वक्त की किल्लत है और और कवानीन यकीनन सख्त होने जा रहे हैं और इस पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप वेलकम भी करते हैं कि आप किसी दिन स्टूडियो में आएँ और हम बराह रास्त आपसे इस हवाले से गुफ्तगू कर सकें और ना बताते चलें कि जी बहुत ज़्यादा सख्ती होने वाली है। और अतर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।